दोस्तों, कर्म भूमि पर जो पसीना बहाता है, किस्मत की फसल वही घर लाता है। याद रखिए, ग्रह केवल इशारा करते हैं, लेकिन इतिहास आपका पुरुषार्थ रचता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी राशि के बारे में। फरवरी 2026 का महीना आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आ रहा है जो शायद आपने पिछले कई सालों में महसूस नहीं किया होगा। यह महीना सामान्य नहीं है, इसे मैं कर्म प्रदान और परिणाम प्रदान महीना कहूंगा। क्यों? क्योंकि ग्रहों का खेल ही कुछ ऐसा है। इस वीडियो में मैं आपको हवा में नहीं उड़ाऊंगा, कोई झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा, बल्कि ग्रहों की जो वास्तविक स्थिति बन रही है उसका सीधा असर आपकी जेब पर, आपके करियर पर, आपके रिश्तों पर और आपकी सेहत पर क्या पड़ेगा, इस पर हम विस्तार से, गहराई से चर्चा करेंगे। यह वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन मेरा वादा है कि अगर आपने इसे अंत तक सुन लिया तो आप इस पूरे महीने के लिए पहले से तैयार हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले और बहुत संक्षेप में जरा ग्रहों की चाल को समझ लीजिए, क्योंकि यही वो आधार है जिस पर आपके जीवन की इमारत खड़ी होगी। इस महीने आपकी राशि के लिए ग्रहों का जमावड़ा बहुत ही दिलचस्प है। इस माह चार बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और मजे की बात यह है कि ये चारों दिग्गज एक एक करके आपके दसम भाव में यानी कर्म स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तारीखें नोट कर लीजिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले 3 फरवरी को बुध देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। उसके ठीक 3 दिन बाद 6 फरवरी को शुक्र देव भी कुंभ राशि में आ जाएंगे। 13 फरवरी को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और अंत में 23 फरवरी को सेनापति मंगल भी इसी कुंभ राशि कर्म स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। यानी आपके करियर के घर में चार चार ग्रहों का मिलन होने वाला है। और वहां पहले से कौन बैठा है? और वहां पहले से ही राहु देव संचार कर रहे हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि राहत की खबर यह है कि देवगुरु बृहस्पति जो आपके दूसरे भाव यानी धन स्थान पर संचार कर रहे हैं, उनकी 9वीं अमृत दृष्टि सीधे आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है। यानी 10वें घर में होने वाली हर हलचल गुरुदेव की शुभ दृष्टि में रहेगी। इसके अलावा कर्म फलदाता शनिदेव आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान मीन राशि पर बैठकर आपको आय के नए स्रोत देने के लिए तैयार है। और केतु महाराज चौथे भाव सिंह राशि पर विराजमान है। ग्रहों का यह मंच तैयार है। अब सवाल यह है कि यह सब आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय की, क्योंकि सबसे बड़ी हलचल यही होने वाली है। वृषभ राशि वाले दोस्तों, फरवरी 2026 आपके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। दसम भाव हमारा कर्म का होता है, हमारे रुतबे का होता है, हमारी नौकरी का होता है। जब एक ही महीने में बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल राहु के साथ मिल जाएं तो यह संकेत दे रहा है कि आपके काम का बोझ अचानक बढ़ने वाला है। 3 फरवरी से 13 फरवरी के बीच जब बुध और शुक्र वहां पहुंचेंगे तो आपके काम करने के तरीके में एक निखार आएगा। आप अपनी बुद्धि और अपनी वाणी के दम पर ऑफिस में लोगों को प्रभावित करेंगे। अगर आप मार्केटिंग, मीडिया, आईटी या किसी क्रिएटिविटी क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह समय आपको नई ऊंचाइयां देगा। लेकिन असली खेल 13 फरवरी के बाद शुरू होगा, जब सूर्य देव वहां आ जाएंगे। सूर्य और राहु का मिलन दसम भाव पर हो रहा है। देखिए, सूर्य सत्ता है और राहु विस्तार है। यह आपको कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा पद, कोई बड़ी जिम्मेदारी दिला सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ऑफिस की राजनीति से आपको बहुत सावधान रहना होगा। आपके विरोधी आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि 11वें भाव पर
कर्मफलदाता शनिदेव संचार कर रहे हैं और दसम भाव कर्म भाव गुरुदेव की शुभ दृष्टि में है, इसलिए अंत में जीत आपकी ही होगी। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, अहंकार से बचना है। जब 23 फरवरी को मंगल भी वहां आ जाएंगे तो आपके अंदर ऊर्जा का विस्फोट होगा। आप थकेंगे नहीं, आप रुकेंगे नहीं। अगर आप कोई नया कार्य व्यापार शुरू करना चाहते हैं या कोई स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं तो यह समय विशेषकर महीने का उत्तरार्ध बहुत ही अनुकूल है। जो दोस्त सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उन्हें भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। बस ध्यान रहे, बॉस के साथ बहसबाजी में ना पड़े, सिर्फ अपने काम से काम रखें। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की, यानी धन की। जैसे कि मैंने बताया, देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव यानी धन स्थान पर संचार कर रहे हैं और शनिदेव 11वें भाव पर है यानी लाभ के घर पर। ज्योतिष में जब धन भाव और लाभ भाव दोनों मजबूत हो तो पैसों की कमी नहीं रहती। फरवरी के महीने में आपकी आय का प्रभाव बहुत अच्छा रहने वाला है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। अगर आपने किसी को उधार दिया था तो तकादा कीजिए, पैसे लौटने की उम्मीद है। शनिदेव की 11वें भाव पर स्थिति यह बता रही है कि आपकी मेहनत का आपको पूरा फल मिलेगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही बैंक बैलेंस बढ़ेगा। लेकिन चूंकि दसम भाव कर्म भाव पर ग्रहों का युद्ध भी चल रहा है, इसलिए खर्चे भी कतार में खड़े रहेंगे। हो सकता है आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए या अपने प्रोफेशन पर कुछ मोटा खर्च करें। यह खर्च व्यर्थ नहीं जाएगा, यह एक निवेश की तरह रहेगा। शेयर बाजार या सट्टेबाजी से जुड़े दोस्तों को महीने के दूसरे हिस्से में जब सूर्य राहु का प्रभाव बढ़ेगा तो बहुत संभल कर रहने की सलाह दी जाती है। लालच में आकर कोई बड़ा रिस्क ना ले। कुल मिलाकर आर्थिक मोर्चे पर आप सुरक्षित और मजबूत स्थिति में रहेंगे। अब रुख करते हैं शिक्षा और संतान क्षेत्र की ओर। विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता की मांग कर रहा है। बुध का राशि परिवर्तन 3 फरवरी को हो रहा है, जो आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण करेगा। जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 3 फरवरी से 23 फरवरी तक का समय स्वर्ण काल जैसा है। आपकी स्मरण शक्ति अच्छी रहेगी। लेकिन केतु चतुर्थ भाव पर संचार कर रहे हैं, जो कभी कभी मन को घर परिवार की चिंताओं में उलझा सकते हैं। आपको इससे बचकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करना होगा। संतान क्षेत्र की बात करें तो जो माता पिता अपनी संतान के करियर को लेकर चिंतित हैं उन्हें इस महीने कोई राहत मिल सकती है। गुरुदेव की शुभ स्थिति जिससे संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलने के योग बना रही है। अब आते हैं सबसे कोमल पहलू पर, आपके प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन। 6 फरवरी को शुक्र देव जो प्रेम और रोमांस के कारक है आपके कर्म भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यह एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति है। इसका मतलब है कि कार्य क्षेत्र में यानी आपके ऑफिस में या काम की जगह पर कोई आपकी ओर आकर्षित हो सकता है या कोई प्रेम प्रसंग शुरू हो सकता है। जो दोस्त पहले से प्रेम संबंधों में है उनके लिए यह समय आपसी समझ बढ़ाने का है। आप दोनों अपने करियर को लेकर गंभीर चर्चा करेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे। लेकिन दाम्पत्य जीवन में यानी पति पत्नी के रिश्तों में थोड़ी सावधानी की जरूरत है। चतुर्थ भाव में केतु का होना घर की सुख शांति में थोड़ी खलल डाल सकता है। हो सकता है कि काम के अधिक बोझ के कारण आप अपने जीवन साथी को पर्याप्त समय ना दे पाएं। 13 फरवरी के बाद जब सूर्य देव भी कर्म भाव पर आ जाएंगे तो आपके स्वभाव में थोड़ी गर्मी आ सकती है। काम का गुस्सा घर पर निकालने से बचें। घर के अंदर की बातों को बाहर ना जाने दें। जीवन साथी की छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करें और वीकेंड पर कहीं घूमने का प्लान जरूर बनाएं। इससे रिश्तों में ताजगी बनी रहेगी। स्वास्थ्य यानी हेल्थ, कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। वृषभ राशि वाले दोस्तों, इस महीने आपको अपनी सेहत को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। दसम भाव में इतने सारे ग्रहों का होना और विशेषकर राहु सूर्य और मंगल का एक साथ आना मानसिक तनाव और बेचैनी को बढ़ा सकता है। काम का प्रेशर इतना ज़्यादा हो सकता है कि आप खाने पीने का समय भी ना निकाल पाएं।
इससे एसिडिटी, सिर दर्द या बीपी जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। चतुर्थ भाव पर केतु भी है, कभी कभी छाती या हृदय से जुड़ी छोटी मोटी दिक्कत आ सकती है। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि चाहे कितना भी काम क्यों ना हो, अपनी नींद पूरी ले और सुबह की सैर को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। 23 फरवरी के बाद जब मंगल का प्रभाव बढ़ेगा तो वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतें, जल्दबाजी ना करें। दोस्तों, अंत में अगर मैं पूरे महीने का सार निकालूं तो फरवरी 2026 आपके लिए उपलब्धियों वाला महीना है। ग्रहों का इशारा साफ है, वे आपको ऊपर उठाना चाहते हैं, वे आपको सफल बनाना चाहते हैं। बस जरूरत है तो आपके संयम और सही दिशा में मेहनत की। गुरु और शनि दोनों आपके पक्ष में है, जो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उपाय के तौर पर इस महीने आप भगवान शिव की आराधना जरूर करें और पक्षियों को दाना डालें। इससे राहु का नकारात्मक प्रभाव कम होगा और मानसिक शांति मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी और आप इस महीने का पूरा लाभ उठा पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो और मेरा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें, खासकर वृषभ राशि वालों के साथ, ताकि वे भी ग्रहों की इस चाल का लाभ उठा सके। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं अक्षित एस्ट्रो मास्टर। बहुत जल्द मिलूंगा एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय माता दी।